एवरीवन, राधे राधे। इस महीने की एकादशी कब है? तो 15 दिसंबर सोमवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी को सफल एकादशी कहते हैं, कुछ लोग इसे सफला एकादशी भी कहते हैं। और इस व्रत में पारण का शुभ समय क्या है? तो 15 दिसंबर के दिन आपको व्रत करना है और 16 दिसंबर के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9:11 तक पारण का शुभ समय है। तो इस बीच में ही आपको पारण करना है। और हाँ, पारण हमेशा दान करने के बाद किया जाता है। थोड़ा जल्दी उठते हैं तो फिर आपको द्वादशी के दिन ही दान करना है। मतलब आप 7 बजे तक दान पुण्य कर दें और उसके बाद जो है ना, आप 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है ना, कुछ भी इस बीच में है ना, आप चाहें तो चना या चावल ग्रहण जरूर करें। अन्न आज के दिन ग्रहण जरूर किया जाता है द्वादशी के दिन। तो इस तरह से आपको दान पुण्य करना है, अपने हिसाब से देख लें। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो एकादशी के दिन शाम को भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सफला एकादशी में पूजा किस प्रकार की जाती है, आपको क्या क्या करना है, इस व्रत में क्या खास किया जाता है और ये व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत को करने से हमें क्या फायदे होते हैं। तो ये एकादशी भी एक बड़ी एकादशी है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते किन्हीं कारणों की वजह से तो आप पूजा जरूर करें और व्रत के नियमों का पालन आप जरूर करें, कोशिश करें। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया है, सफला एकादशी इस व्रत का नाम है। सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हुए तिल आपको और तुलसी दल आपको चढ़ाना है। इसके बाद इस व्रत में भगवान विष्णु के किसी भी रूप का पूजन किया जाता है। वैसे इस व्रत में विशेषता है, भगवान विष्णु का ही पूजन की प्रधानता है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल का या भगवान शालिग्राम का या राम कृष्ण की जोड़ी है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले भगवान के पैर धुलाए, उसके बाद हाथ धुलाए हैं, उसके बाद उन्हें जल पिलाया थोड़ा सा, उसके बाद उनके सिर पर से मैंने थोड़ा सा जल डाला है। कच्चे दूध से मैंने आज उन्हें स्नान करवाया है। स्नान करवाने के बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है और स्नान करवाते समय आप चाहे तो कोई मंत्र बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आती तो इस समय आप स्नान कराते समय आप घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि जिनको मंत्र नहीं आते ना तो वो घंटी बजाते हैं तो घंटी के जो स्वर निकलते हैं उनमें से मंत्रों की ध्वनि निकलती है, इसीलिए पूजा में घंटी बजाना शुभ माना जाता है। तो आप घंटी जरूर बजाएं। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पे भगवान का श्रृंगार करेंगे। मैं यहाँ पे इत्र ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पे इत्र ले लिया है। इत्र से हम हल्के हल्के हाथों से भगवान की मसाज करेंगे। इसके बाद हम भगवान को गर्म पोशाकें पहनाएंगे, क्योंकि सर्दी का सीजन है, भगवान को मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की गर्म फ्रॉक वाली ड्रेस जो है ना भगवान को पहना दी है। श्रृंगार कर देंगे, चंदन लगा देंगे, तिल चढ़ा देंगे। चावल आज के दिन यूज नहीं करना है आपको, ना खाना है ना किसी को देना है और ना पूजा में यूज करना है। तो चावल की जगह हम तिल का प्रयोग करेंगे। बाद मैंने यहाँ पे भगवान के सामने दीपक जला दिया है। अब मैं यहाँ पे चंदन और तिल से दीपक का भी पूजन कर दूंगी, क्योंकि पूजा में दीपक जलाना बहुत अनिवार्य होता है। आप चाहे तो भगवान के स्नान से पहले भी जला सकते हैं, मैंने बाद में जलाया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे सिपाही के रूप में गणेश जी को विराजमान कर दिया है। गणेश जी की भी चावल की तिल का प्रयोग किया है और यहाँ पे चंदन और तिल से गणेश जी का पूजन कर दिया है। भोग लगा दूंगी। गुड़ तिली के लड्डुओं का आज के दिन भोग लगता है, इसी की प्रधानता है। गुड़ तिली का ही भोग लगाना है और गुड़ तिली के लड्डू ही आपको दान करने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने से आपको जानकारी हो जाएगी कि सफला एकादशी का व्रत करने से आपके सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती है। आपके जितने भी दुश्मन हैं उनका सर्वनाश होता है। जितना भी लोग आपकी काट करने वाले हैं, आपके काम को रोकने वाले हैं, वो चाहे जितना प्रयास कर ले आपके काम जो है ना नहीं रुकेंगे। इसके बाद आज के दिन भगवान को नारियल अर्पित किया जाता है, मतलब श्रीफल आपको जरूर अर्पित करना है आज के दिन, क्योंकि इस व्रत में श्रीफल की ही प्रधानता है। तो श्रीफल आप अर्पित जरूर करें। भगवान के श्री चरणों में आप श्रीफल चढ़ा दें और इस श्रीफल को पूजा करने के बाद आपको प्रसाद के रूप में फोड़कर सभी को प्रसाद बांटना है और थोड़ा सा प्रसाद आपको भी ग्रहण करना है, लेकिन श्रीफल आपको जरूर चढ़ाना है। गुड़ और तिली के लड्डू चढ़ाकर भगवान को भोग लगाएं और गुड़ तिली के लड्डू ही आपको आज खाना है और कम से कम 7 लड्डू, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 7 लड्डू आप मंदिर में जाकर दान जरूर करें। अगर आपके कोई मानधान है, कोई पूजनीय है तो उनको भी दान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मंदिर एक अच्छी जगह है जहाँ कोई मतलब आपका
कहते हैं ना किसी को हम स्वार्थ से दान करते हैं, तो वहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, जो भी खाएगा आपको आशीर्वाद ही देगा। तो बस वहाँ पर दान करना है आपको, दान। और हाँ, गुड़ तिली के लड्डू के साथ कुछ दक्षिणा आप जरूर रखिएगा। दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं, 11, 21 रुपए, 1 रुपए भी देंगे तब भी वो दक्षिणा के का ही जो है ना काम करेगी। यहाँ पर मैंने अपने मंदिर के भगवान का भी पूजन कर दिया है। सबको मैं धूप दीप दिखाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर हमें सफलता प्रदान करे, हमारे जितने भी रुके हुए कार्य हैं सभी जो है ना संपन्न हो, सभी अच्छे से हो जाए। इसी कामना के साथ जो है ना आपको ये व्रत करना है, पूजा करनी है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है, जिस तरह से मैं आपको देकर बता रही हूँ। तो जल इस तरह से अपने ऊपर आपको छिड़कना है, सिर झुकाकर प्रणाम करना है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। आज के दिन तिल से हवन किया जाता है, अकेले तिल का यूज़ नहीं करना है, तिल में आपको थोड़ा घी भी मिलाना है, थोड़ी सी पंचमेवा मिलानी है और उससे आपको हवन करना है। हवन का वीडियो मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। और हाँ, पास से ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए, बहुत प्यारे लग रहे थे आज ठाकुर जी। इस प्रसाद को बाद में आप सभी में वितरित कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।